कई बार ग्राहक जल्दी में नोट लेते वक्त उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और फटा नोट हाथ लग जाता है, जिसका उन्हें बाद में काफी पछतावा भी होता है। लेकिन घबराने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि कटे फटे नोट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम में कई जरूरी बदलाव किए हैं। नियमों के मुताबिक अब लोग फटे पुराने नोट देश के किसी भी आरबीआई और नियमित बैंक शाखाओं में बदलवा सकते हैं। अगर आपके पास भी फटा नोट है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बता रहे हैं कि कहां से और कैसे आप इन फटे नोटों को बदलवा सकते हैं और बैंक इसके बदले आपको कितना पैसा वापस करता है। यहां बदले कटे फटे नोट। आप अपने आसपास किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं, लेकिन यह सुविधा हर बैंक में उपलब्ध नहीं होती है। बैंक के कर्मचारी आपका नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते हैं। आरबीआई ने सभी बैंकों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिया है कि वो कटे फटे नोट बदलें। साथ ही उन्हें अपनी शाखाओं में इस सुविधा के बारे में बोर्ड भी लगाने का निर्देश दिया गया है। 2000 के फटे नोट के बदले मिलते हैं इतने रुपए। आरबीआई के नियमों के मुताबिक नोट कितना फटा है यह उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 2000 रुपए के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर होने पर पूरा पैसा मिलेगा, वहीं 44 वर्ग सेंटीमीटर पर आधा पैसा ही मिलेगा। बैंक नहीं लेता है कोई फीस। फटे पुराने नोट को बदलने के लिए बैंक आपसे किसी तरह की कोई फीस नहीं लेता है। यह सर्विस बैंक द्वारा मुफ्त में दी जाती है। हालांकि बैंक ऐसे नोटों को बदलने से इनकार कर सकता है जो बेहद खराब हो या बुरी तरह से जले हो। अगर बैंक को संदेह है कि नोट जानबूझकर काट दिया गया है तो उन्हें भी नहीं बदला जाएगा। 100, 200, 500 रुपए का इतना मिलेगा रिफंड। 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के पुराने कटे फटे नोट की पूर्ण वापसी के लिए यह जरूरी होगा कि आपका नोट 2 हिस्सों में बटा हो, जिसमें से एक हिस्से पूरे नोट के 40% या उससे ज्यादा क्षेत्र को कवर करता है, तभी आपको पूरा पैसा मिलेगा। बहरहाल आरबीआई के इस नियम से करोड़ों लोगों को फायदा होगा, क्योंकि कटे फटे नोट को बाजार में बैठे कुछ बिचौलिए औने पौने दाम लगाकर ले लेते हैं। हालांकि लोगों के सामने यह भी परेशानी होती है कि एक नोट को बदलने के लिए लोगों को घंटों बैंक में खड़ा होना पड़ता है। इस कारण कोई बैंक नहीं जाना चाहता है, इसलिए आरबीआई को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।